किसका साथ देगी रजनी? बचपन की सहेली अनुपमा का या कॉलेज के प्यार पराग का? बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज तो मजा ही आ गया। जैसे रजनी का ट्रैक ओपन हुआ, सुनकर बहुत ही बढ़िया लगा कि भाई आगे तो ड्रामा ही ड्रामा है, क्योंकि रजनी अब बीच में पिसने वाली है। सवाल ये उठता है कि जो रजनी ने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से शादी की क्योंकि मैंने अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी, तो दिल हारी और दिमाग की जीत की और आज पॉलिटिशियन बनी हुई है। इससे रजनी की नेचर का ग्राफ तो पता चलता है, मगर जो प्यार वो अनुपमा के लिए दिखा रही है भी डेफिनेटली प्यार तो कर रही है। सो उस प्यार का क्या इस बार फिर से वो दिमाग की सुनेंगी? तो ये सवाल आ रहा है दिमाग में, तो आपके साथ शेयर करती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। रजनी ने अपनी दुख भरी दास्तान अनुपमा को सुनाई, जिसमें दुख उसके सेल्फ इनवाइटेड थे, यानी कि अपने प्यार को खो देना उसकी अपनी मर्जी थी। इसका मतलब यह है कि रजनी ने प्यार किया मगर प्यार को छोड़ दिया, यानी पराग कोठारी को छोड़ दिया। इसीलिए पराग कोठारी रजनी नाम अभी तक भूले नहीं है। बच्चे हो गए, शादियां हो गई बच्चों की, मगर भूले नहीं है रजनी को, क्योंकि ये रजनी वो है जो प्रेम की मां गायत्री से भी पहले पराग कोठारी के दिल में बसी थी। तो पराग कोठारी अपना ये प्यार तो नहीं भूले हैं। ये अब और भी सामने आएगा, क्योंकि रजनी का नाम सुनते ही पराग कोठारी ने मुंबई जाके लीगल फॉर्मेलिटीज के बहाने रजनी को मिलने का एक उत्सुकता दिखाई है। इस तरफ रजनी और अनुपमा की जो बातचीत हो रही थी, जिसमें रजनी कहती है कि मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, तू मुझे बता क्या करूं। तो अनुपमा सरिता के लिए कहती है कि सरिता को जो है टीम में आने के लिए क्या है, तेरी बात सुनती है। फिर चौल वालों के लिए कुछ सिफारिश करती है। सो ये सब अनुपमा ने कहा है। नॉर्मली अनुपमा सिफारिशें और ये वो सब करती नहीं है, शिकायतें, बट यहां पे उसने कह दिया, क्योंकि इतने प्यार से रजनी ने पूछा और उसने कह दिया। बट अभी तक उसको ये पता नहीं है कि एक तूफान और अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने वाला है, जिसका नाम है पराग कोठारी। उस समय तो पराग कोठारी को छोड़कर मूव ऑन कर लिया, दिमाग की सुन ली। क्या इस बार कर पाएगी मूव ऑन? क्योंकि पराग कोठारी भी ये भूमिका बना चुके हैं कि ये सारा पैसा, जितने फंड्स हैं, हम रियल एस्टेट में इस चौल वाले प्रोजेक्ट पे लगा चुके हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम सब कुछ हार जाएंगे, यानी कि हम सड़क पे आ जाएंगे। तो क्या ये रजनी अपने प्यार को सड़क पे आने देगी? तो दोनों तरफ जो है रजनी इंपॉर्टेंट हो गई है, एकदम से रजनी ऊपर आ गई है। और ये दोनों पक्ष जो इस समय इस सीरियल के पिलर्स हैं, इनके बीच में रजनी इधर उधर होने वाली है। तो मेरा जो गट फीलिंग कहता है कि एक टाइम पे रजनी अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि रजनी को उसमें भला भी दिखेगा और पराग है तो प्यार को पाने का, क्योंकि अभी पति भी नहीं है, डेथ हो गई है, हत्या हो गई है पति की। ये सब कुछ एक टाइम पे रजनी पराग की साइड में होगी और अनुपमा की होगी खिलाफ। मगर जो मुझे लगता है, अगर दूर की सोचे, अगर दूर की कहानी को नजदीक लेके सोचे, तो अल्टीमेटली उसको यह पता चलेगा कि अब ये वो पराग कोठारी नहीं रहा, क्योंकि पराग कोठारी का जो अब नेचर बन चुका है, इस नेचर को रजनी ने प्यार नहीं किया होगा। पराग कोठारी जो सिर्फ पैसे को अहमियत दे रहा है, आज भी उसने राजा की बात सुन के, राजा का दुख देख के भी अगले प्रोजेक्ट की बात करने के लिए अनिल और गौतम को बुला लिया, उस मुद्दे को वहीं पे खत्म कर दिया। यानी कि ये पराग कोठारी वो पराग कोठारी नहीं रहा। अब ये पत्थर पराग कोठारी हो गया है, जो फैमिली को चलाने के लिए सिर्फ पैसा प्रोवाइड करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। क्योंकि जब रजनी के सामने वो पराग कोठारी आएगा तो रजनी वहां पे बैकआउट करेगी, और इस बीच में जो अनुपमा के ऊपर जुल्म होंगे वो भी रजनी को दिखाई देंगे कि ये गलत हो रहा है।
हाँ, एक टाइम पे जरूर वो पराग कोठारी का साथ देगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रजनी के साथ जो हुआ है, जो उसके पति की हत्या का बीच में बात डाली है, इस पति की हत्या भी कहीं ना कहीं गौतम से रिलेटेड होगी और गौतम है पराग कोठारी के साथ। तो जब गौतम का ये सच सामने आएगा तो रजनी और भी बैकआउट करेगी, ये मेरा अंदाजा है। ये सारी चीजें जब होंगी तो पराग कोठारी को रजनी टाटा बाय बाय कहेगी, प्यार का वास्ता सब वास्ते भूल जाएगी और कहेगी कि मैं अब सच का साथ दूंगी और सच है अनुपमा के साथ। तो चौल तो नहीं टूटेगी। इसके बीच में वसुंधरा का भी है काम, बहुत काम है। ये ट्रैक बहुत चलने वाला है आराम से और बहुत ही ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ बिल्डिंग या चौल इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इसमें इंपॉर्टेंट होगी अनुपमा, कि अनुपमा को कैसे गिराया जाए। क्योंकि एकदम से कोठारी का फोकस बदल जाता है जब अनुपमा सामने आती है, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है, अनुपमा आगे आ जाती है। चौल बाद में तोड़ लेंगे, पहले अनुपमा को तोड़ते हैं। तो ये सब होगा और अनुपमा को तोड़ने के लिए रजनी साथ नहीं देगी, चौल तोड़ने में दे सकती है। तो ये सब चलेगा दोस्तों। तो देखते हैं अब कैसे ये घूमता है ट्रैक, मगर सवाल वहीं का वहीं है आप लोगों के लिए कि आपके हिसाब से रजनी किसका साथ देगी। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।